बी ऑनर्स। रेडमी नोट 9 प्रो को हम मीटिंग से बाहर करते हैं भाई। आई थिंक आप इंटरेस्टेड नहीं हो मीटिंग में आने के लिए। रेडमी नोट 9 प्रो, क्योंकि एक तो आपने नाम भी अपना नहीं रखा और आपको थोड़ी जल्दी है, तो आपको जल्दी में घर पहुंचाता हूँ, ठीक है। कहाँ गया? चलो भाई, एक को मैंने भिजवा दिया वापस। अब बाकी लोगों को भी बोलना मुझे। हम बी कॉम कर रहे हैं, बी ऑनर्स, 12th क्लास 11th में पढ़ाई करते हैं। बीएससी सिक्योरिटी गार्ड, गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, बैचलर्स डिग्री, कारपेंटर, 12th स्टूडेंट, बीए। क्या आप लोगों ने आईडीजी एकेडमी के बारे में सुना है? क्या आपने आईडीजी एकेडमी के बारे में, काम के बारे में सुना है कि हाँ आईडीजी एकेडमी है कुछ, है ना? यस टाइप करिए। क्या आपने आईडीजी एकेडमी के बारे में सुना है? यस, 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 ओके। सो आपने आईडीजी एकेडमी के बारे में तो नाम तो सुना है, लेकिन आपके माइंड में ना बहुत सारे सवाल है कि भाई करे या ना करे। लेकिन मैं आज आपको एक चीज की क्लैरिटी देना चाहता हूं। अगर आज आप इस मीटिंग में बैठेंगे, 1 घंटा, जिंदगी का 1 घंटा मुझे दे दो, 45 मिनट्स मुझे दे दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, देखो करना या ना करना वो अलग बात है, लेकिन जो वो नजरिया है ना, वो 110% आपका बदल जाएगा आज इस मीटिंग में। सो एंड तक फुर्सत के साथ बैठना है, समझना है, जो भी चीजें मैं बताऊंगा उन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, मेन क्वेश्चन ये आता है कि सर हम आपका क्यों सुने, है ना? हम सामने वाले की चीजें तभी सुनेंगे जब हमें पता होता है कि ये कौन है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम फजलुल हक है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आईडीजी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। बट आईडीजी एकेडमी को स्टार्ट करने से पहले मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। आई वॉज अ पीसीएमबी स्टूडेंट। 12th के बाद मेरी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई। जब मैंने फर्स्ट सेम दिया, सेकंड सेम दिया, तो मुझे भी एक रियलिटी हिट हो गई कि फजलुल 4 साल बीटेक कर लोगे, 3 साल एमटेक कर लोगे, 2-3 साल पीएचडी भी कर लोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है भाई आप कितना पैसा कमाओगे। कल जाके मैटर यही करेगा ना कि भाई आपकी जेब में कितना आता है। सो एट दैट मोमेंट मैंने एक चीज डिसाइड किया कि मैं अभी जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बेटर रहेगा अगर मैं इस टाइम को थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँ, थोड़ा सा स्पेंड करूँ, कुछ चीजें सीखूं, काम करूँ, सो दैट कल जाके मैं अच्छा पैसा कमाऊं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है, तो मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली 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 5 साल का पीरियड दिया, 5 साढ़े 5 साल जब मैंने मेहनत की, तो मैंने ऑनलाइन जर्नी में 50 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग की। 50 लाख रुपए कमाने के बाद मुझे बहुत सारी हमारे देश में कंपनीज है जहां पे मुझे ऑफर्स आए, तो मैंने वहां पे भी काम करना स्टार्ट किया। और मुझे एक चीज की रियलाइजेशन समझ आई कि फजलुल आपका भाई घर में एमबीए करके है, आपका कजन भाई बीकॉम करके है ना? किसी ने 1 डिग्री की है, किसी ने 2 डिग्री की है, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। उनको 10,000 रुपए की नौकरी देते हैं, आपको लाख रुपए की नौकरी क्यों ऑफर करते हैं, या 80,000 रुपए की नौकरी क्यों देते हैं, 1.5 लाख रुपए का पैकेज महीने का क्यों देते हैं? तो एट दैट मोमेंट मैंने अपने अंदर एक चीज देखा कि भाई मेरे अंदर वो स्किल्स है। मैंने कुछ ऐसे स्किल्स सीखे हैं जिन स्किल्स से मुझे अच्छा पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में एक कंपनी है, दिल्ली की है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमें आप हमारे साथ काम करो। मैंने उनका काम कराया, उन्होंने मुझे 1,20,000 रुपए महीने का देना स्टार्ट किया वर्क फ्रॉम होम में। मैंने वहां पे मेहनत करना स्टार्ट किया और उस कंपनी को पहले ही महीने में 18 लाख रुपए का प्रॉफिट करके दिया। तो कॉमन सेंस था, अगर उनको 18 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो 1 लाख रुपए देने में कोई शर्म तो नहीं थी ना उनको। तो मुझे वही चीज समझ आया कि असल में जो ये सेल्स है, जो ये मार्केटिंग है, जो ये बिजनेस है, जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, इस चीज का फ्यूचर बहुत बड़ा है। जो स्किल सेट है, ठीक है, तो इस चीज का फ्यूचर है। सो मैंने क्या किया, मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि मैं खुद की जर्नी स्टार्ट करूं। आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी। जब स्टार्टिंग में अपनी कंपनी को शुरू किया, तो काफी सारे लोगों ने बोला कि भाई 10 दिन तो चलेगा, 1 महीना चलेगा। जब 1 महीना हुआ तो फिर बोला 2 महीने चलेंगे। लेकिन आज 2 सालों से आईडीजी एकेडमी को हम स्टार्ट करो, और सबसे अच्छा चीज है, वी आर वर्किंग पैन इंडिया। पैन इंडिया हम काम करते हैं, एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, स्टूडेंट्स भी अर्न कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स भी अर्न कर रहे हैं, है ना? जॉब प्रोफेशनल्स भी वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हमारे साथ वर्क करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज मैं आपको इस मीटिंग में सब लोगों से मिलाना चाहूँ, जिन लोग की आप स्टेटस देखते हो ना कि भाई ये वो मैम है, ये वो सर है, ये हिजाबी गर्ल है, ये गवर्नमेंट जॉब करके है, ये ऐसा है, ये स्टूडेंट है, ये 8th क्लास में पढ़ाई करता है,
सारे लोगों से आज आपको मैं मिलाना चाहता हूँ इस सेशन में आज। लेकिन आपको क्या करना है, इस मीटिंग में अच्छे से बैठना है, इस मीटिंग में डिसिप्लिन के साथ आधा एक घंटा बैठना है, सो दैट आपको सारी चीजें जितनी भी है वो सारी चीजें मैं क्लियर करूं। आज के सेशन का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं आज आपके सेशन में बिजनेस माइंडसेट है ना, ESBI मॉडल, स्किल्स क्या जरूरत लगते हैं आईडीजी एकेडमी में या आज की दुनिया में, ऑनलाइन बिजनेस का क्या फ्यूचर है, क्यों करना है आईडीजी एकेडमी, क्या ग्रोथ सिस्टम है, कितने लखपति अचीवर्स है, क्या ट्रिप्स देती है कंपनी, क्या क्वेश्चंस है आपके माइंड में, क्या पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्या नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉड फेक स्कैम तो नहीं है। आज आपके हर एक सवाल का जवाब मैं इस मीटिंग में देना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। आप देख लेना, वो फाइनेंस की दुनिया में बहुत ही अच्छे ऑथर है। उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उस रिच डैड पुअर डैड में वो समझाता है कि पैसा कमाने के दुनिया में 4 तरीके। देखिए सिंपल सी बात है, मुझे कारपेंटर बनना है तो मैं किससे पास जाऊंगा? ऑब्वियसली कारपेंटर को ही बोलूंगा ना मुझे सिखाओ। मुझे गाड़ी का मैकेनिक बनना है तो मैं किससे बोलूंगा? भाई गाड़ी जो ठीक करता होगा उसी को बोलूंगा ना कि गाड़ी ठीक कैसे करते मुझे सिखाओ। तो कॉमन सेंस है, अगर मुझे पैसा कमाना तो हम किससे पूछेंगे? ऑटो वाले से तो नहीं पूछेंगे ना बिजनेस कैसे करते हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वही चीज है कि अगर कोई 10,000 रुपए कमा रहा है, वो आपको ये नहीं बोलेगा ना कि 2 लाख रुपए महीने का कैसे आता है। तो मैंने जब वो किताब पढ़ी, या आप गूगल पे भी देख लेना, यूट्यूब पे भी देख लेना, रिच डैड पुअर डैड, उस किताब में बोलते हैं कि पैसे कमाने के दुनिया में 4 तरीके। पहला तरीका है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट, चौथा तरीका है बिजनेस। पहला तरीका हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है नौकरी। आपको ऑलरेडी पता है कि नौकरी आज की डेट में है ही नहीं, अगर है भी लिमिटेड है, अगर है भी वर्कलोड, टेंशन, परेशानी बहुत ज्यादा है वहां पे। ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, वही 8-10 हजार रुपए में आज की डेट में गुजारा नहीं होता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आज की डेट में 10-15 हजार रुपए की नौकरी होती है ना, उसको मॉर्निंग में 9 बजे और 5 बजे वापस आना है। दिन में इतना वर्कलोड, वो अपने आपको टाइम नहीं दे पाता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, और ऑब्वियस बात है सैलरी में वो सेटिस्फाई होता ही नहीं है। ठीक है। अब दूसरा तरीका है पैसे कमाने का, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मैंने मार्केट में कोई भी धंधा स्टार्ट किया, मैंने कोई दुकान डाली, मैंने कोई शॉप डाला, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि दुकान खुलेगी तो पैसा आएगा, दुकान बंद होगी तो पैसा बंद होगा। उसमें भी एक लिमिटेड मतलब एरिया में या लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं, लिमिटेड इनकम आती है। ठीक है। तीसरा तरीका है पैसे कमाने का, वो है इन्वेस्टमेंट। मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैंने पेट्रोल पंप डाला। आपके पास 2 करोड़ रुपए, आपने सर ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों? देखो मैं आपको एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ। पिछले 5 से 6 सालों में, अगर जब से कोविड-19 हुआ, तब से जितनी दुनिया बदली है ना, जितनी दुनिया तब से बदली है, उतनी कभी दुनिया नहीं बदली थी। पिछले 20 सालों से उतना रेवोल्यूशन नहीं आया था, पिछले 30 सालों से उतना रेवोल्यूशन नहीं आया था जितने पिछले 5 सालों में आया। आपको ऑलरेडी पता है, आज की डेट की अगर हम बात करेंगे, हर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है ना। किसी के पास दुकान है, शॉप की दुकान है, वो भी आज रील्स बनाता है, गिव अवे देता है, रील्स बनाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दुकान को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो एजुकेशन है, जो हम नॉर्मली एजुकेशन लेते थे, आज हर एक क्या करता है प्रेफर? ऑनलाइन पढ़ना, बैच लेना, है ना। ऐसी तरीके से अगर हम देखेंगे, आज भी कंपनीज भी हायर करती है रिमोट वर्क में, ऑनलाइन वर्क में, वर्क फ्रॉम होम के लिए। डिजिटल क्रिएटर्स आज आप देखोगे, मतलब पर डे एक एक दो दो 10-10 क्रिएटर हर एक गांव से निकलते हैं, है ना। कुछ लोग व्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, क्योंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का रिवोल्यूशन आ चुका है। सो बात बोलने का मतलब ये है, खाने से लेके शॉपिंग करने तक हर एक चीज आज ऑनलाइन हो चुका है। आज आप घर में बैठ के इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे करते कि नहीं करते? आज आप हर एक चीज ऑनलाइन करते हैं। सो मेन चीज क्या है कि जो ये ऑनलाइन बिजनेस है ना, ये आज ये ट्रेंड है, लेकिन आने वाले टाइम में मजबूरी होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल खत्म होने वाला है भाई। आने वाले टाइम में ऑनलाइन बिजनेस का फ्यूचर है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी थे वो पूरा खत्म होगा। अब अगर हमें ऑनलाइन पैसा कमाना है, या अगर हमें ऑनलाइन की दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो हमें क्या करना है सर? सर मैं आपको कुछ स्किल्स बताता हूँ। सर आज की डेट में मुझे चैट बॉक्स में बताइए, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझदार हो। क्या आज की डेट में डिग्रियां मैटर करती है या स्किल्स मैटर करते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में इतना बताइए, आज की डेट में क्या मैटर करता है? स्किल मैटर करता है, ये डिग्री मैटर करता है? पैसा कमाने हैं मुझे सर,
सर सब लोग बोल रहे स्किल्स मैटर करते हैं, स्किल मैटर करते हैं, स्किल मैटर करते हैं, स्किल मैटर करते हैं। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ स्किल्स ही मैटर करते हैं पैसा कमाने के लिए। अब कौन से ऐसे स्किल्स है जो आज की डेट में हर एक को होने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, कितने लोगों को आती है सर? मैं बात करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग की, कितने लोगों को आती है? मैं बात करूंगा कंटेंट क्रिएशन की, मैं बात करूंगा सेल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की, मैं बात करूं वीडियो एडिटिंग की, मैं बात करूं ग्राफिक डिजाइनिंग की। ये कुछ ऐसे स्किल्स है ना जो आज की डेट में किसी के पास भी, हर एक के पास होने चाहिए, जो आज की डेट में हर एक के पास होनी चाहिए। तो ये जो स्किल्स है ना, मैं बोलता हूँ यार स्किल इज द न्यू करेंसी। आज की डेट में मुझे लगता है कि जो स्किल्स है ना, ये नई करेंसी है। जैसे पहले रुपया चलता था ना, तो आज मुझे लगता है स्किल चलता है। ठीक है ना? अब आईडीजी एकेडमी ही क्यों? सर मार्केट में तो बहुत सारी स्किल्स सिखाते हैं, बट आईडीजी एकेडमी को ही क्यों करें हम? पहला चीज है सर, पहला चीज, आईडीजी एकेडमी इज ए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एडटेक कंपनी। ये एक एडटेक कंपनी जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। हमारे पास एमएसएमई सर्टिफिकेट भी है और हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर रजिस्टर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर मुझे फ्रॉड करना होगा, अगर मैं फेक चीजें करूंगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक गांव में करूंगा, या मैं कोशिश करूंगा एक डिस्ट्रिक्ट में करने की, या मैं अगर मैं बच भी जाऊंगा तो एक स्टेट में कर सकता हूं, बट पूरे देश में 2 सालों से ऑनलाइन चिल्ला चिल्ला के तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते सर, चिल्ला चिल्ला के तो एटलीस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंपनी 100% रजिस्ट्रेशन जितनी भी है वो सारी चीजें हमारे पास। दूसरा चीज है कि ये स्किल बेस्ड है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि भाई स्किल्स मैटर करते, तो ये स्किल बेस्ड भी कंसेप्ट है। तीसरा चीज है ट्रेनिंग सपोर्ट। जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो ना, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज है अर्निंग मॉडल। हम एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब हो गया डिजिटल फ्रेंचाइज पार्टनर्स रखते हैं हम, जिनको हम ये अथॉरिटी देते हैं कि भाई जितना भी आपके थ्रू हमारा धंधा होगा, 90% तक पैसा आप ही रख लो, 90% तक पैसा आप ही रख लो। मैं आईफोन यूज करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने आईफोन लाया, मुझे आईफोन अच्छा लगा। अब मैं अपने सारे दोस्तों को बोलता हूँ भाई क्या गरीब हो, आईफोन लेके आओ। मैं सब दोस्तों को ये बोलता हूँ भाई गरीब हो, आईफोन लेके आओ। अब उन्होंने भी आईफोन लाया। क्या आईफोन वाले एप्पल कंपनी मुझे कुछ देगी? क्या जो एप्पल कंपनी है, क्या वो मुझे 1 रुपया देगी? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या वो मुझे 1 रुपया देगी? भाई मैंने भी तो उनकी प्रमोशन की, क्या वो मुझे 1 रुपया देगा? अरे भाई नहीं देगा। मैंने मार्केट में मैंने ईद के दिन कपड़े लाए, अब मैं सब लोगों को बोलता हूँ भाई इस शॉप के पास जाओ, ये अच्छे कपड़े बनाता है। अच्छा इस शॉप के पास जाओ, ये अच्छी बेकरी देता है, क्या वो बेकरी वाला मुझे पैसा देता है? अरे भाई नहीं देता है, नहीं देता है, आपको भी पता है। बट आईडीजी एकेडमी ने क्या बोला, भाई हम आपको बनाएंगे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, हम आपको बनाएंगे बिजनेस ओनर। आपको ना जॉब करनी है, ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहना है, ना इन्वेस्टर बनना है, आपको 1-2 करोड़ रुपए नहीं लगाने हैं। हम आपको 90% प्रॉफिट देंगे, जितना भी काम करोगे 90% आप ही रख लो। अच्छा सर हम सिस्टम बिल्ड करेंगे, सर हम आपको पैसिव इनकम भी देंगे। हम खाली एक्टिव इनकम नहीं देंगे, अगर आपने अच्छे से काम किया, अच्छे से सीखा, आने वाले टाइम में आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। यहाँ पे पैसिव इनकम का मतलब हो गया नॉन वर्किंग इनकम, ये भी आपको आईडीजी एकेडमी प्रोवाइड करती है। हमारा कंसेप्ट सिंपल है, पहले सीखो, जो भी हम चीजें सिखाते हैं ना इसको लर्न करो। दूसरा चीज है उस चीज को आप अप्लाई करो। तीसरा चीज है उस चीज को आप प्रमोट करो, सिस्टम्स बिल्ड करो और अपने धंधे को चलाओ। इतना ही काम है। अब आईडीजी एकेडमी में एडिशनल बेनिफिट क्या है? एडिशनल बेनिफिट है ये कि आपके खाते में मंडे के दिन पैसा आता है। आप मार्केट में जॉब करने जाओगे तो 1 महीने के बाद पैसा आता है, बट आईडीजी एकेडमी ने बोला कि भाई जितना भी काम करोगे, चाहे आप 1 रुपया कमाओ, 1,000 कमाओ, 1 लाख रुपया कमाओ, वो हम मंडे के दिन आपके खाते में डाल देंगे। कल मंडे है, कल आप देखोगे लाइव प्रूफ लोगों के, जिन लोगों को आईडीजी एकेडमी से पैसा आया। आज इस मीटिंग के एंड में मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब होने के साथ साथ आईडीजी एकेडमी में लाखों रुपए कमाए। आज मीटिंग के एंड में मैं दिखाऊंगा ऐसी लड़की जो बिना चेहरा दिखाए 8 लाख रुपए आईडीजी एकेडमी से कमाती है। आज मैं आपको ऐसे सारे दिखाऊंगा ना
जो 8th क्लास में अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और आज लाखों रुपए कमा चुके हैं। आज मैं आपको हर एक प्रोफेशन से लोगों को दिखाऊंगा। डेली ट्रेनिंग्स होती है यहाँ पे, वीकली वर्कशॉप्स होते हैं यहाँ पे, एक्सपर्टीज की मेंटरशिप मिलती है। तो जिनने लाखों रुपए कमाए वही लोग आपको गाइड करते सिखाते हैं। रिकॉग्नाइजेशन होते हैं, हर कोई चाहता है कि यार मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले, हर कोई चाहता है कि मुझे लोग जाने। अभी रिसेंटली 5 जुलाई को हमारा मीटअप था श्रीनगर में। वहां पे जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्हें अर्निंग की थी, जिन्हें पैसे कमाए थे, जिन्हें कुछ बड़ा किया था, उनको हमने स्टेज पे उठाया, उनको ट्रॉफीज दी, रिकॉग्नाइजेशन दिए। हर कोई चाहता है कि मुझे फ्री में ट्रिप्स मिले। हमने 3 बार कश्मीर ट्रिप निकाली, 3 नाइट 4 डेज, आना जाना खाना पीना 3 स्टार प्रीमियम में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बार हमने 5-6 जुलाई को किया था। 30 लोगों ने ट्रिप क्वालिफाई की। और क्या चाहिए सर? लिगेसी, नाम, पहचान, सोच, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सारी चीजें। अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, आपके माइंड में काफी सारे सवाल है, लेकिन उन सवालों को जवाब देने से पहले मैं आपको अचीवर से मिलाना चाहता हूँ। मैं आपके सारे सवाल को जवाब देने से पहले मैं आपको एक ऐसे अचीवर से मिलाना चाहता हूँ जिनका नाम है आदित्य राज। तो एक अचीवर से मिलाना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आदित्य का अनम्यूट नहीं हो रहा है। आमिना, मेरी आवाज आ रही है? कोई भी हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करूंगा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको, रियलमी आपका नाम नहीं लिखा है। अच्छा, बासित है हमारे साथ। बासित, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? यस सर। ओके 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 ओके। हाँ जी आदित्य, कैसे आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपको और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम आदित्य राज है। बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बट मैं गुजरात में रहता हूँ। एंड बात करूँ मैं आईडीजी एकेडमी की, तो आईडीजी एकेडमी मुझे करते हुए साल भर से ऊपर हो चुके हैं। मैंने यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम भी जनरेट की। एंड सबसे बड़ी बात क्या है सर, डिसीजन क्लियरिटी तो होनी जरूरी है। बट अगर हम क्लियरिटी भी हो जाए, बट अगर हम अपने आप में बहाने बनाए तो फिर ये कोई मतलब नहीं रहता है। आप मुझे इतना बताइए कि आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? सर बाय प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मैं स्टडी भी करता था, बट उसके साथ साथ मैं जॉब भी करता था। एंड वो सभी ड्रॉप करके मैं अभी आईटी अकेडमी फुल टाइम कर रहा हूँ। वंडरफुल। कितनी अर्निंग की आईडीजी एकेडमी से आपने? सर अर्निंग की बात तो मैं करूँ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी फिलहाल में मैंने लाख रुपए क्रॉस किया है। एंड 1 लाख मुझे, रुपए क्रॉस किया आपने? यस सर, यस सर। वंडरफुल। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, एंड ऑनेस्टली। यहाँ पे मुझे अवार्ड वगैरह अचीवमेंट भी बहुत मैंने की सर। एंड ये सब सारी हो पाई आईडीजी अकेडमी के कारण एंड एक डिसीजन के कारण सर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये हमारे साथ आदित्य राज थे। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे अचीवर्स हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो आपके माइंड में ना आज बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल मैं बोलना चाहता हूँ आपके माइंड में ये है, सर मैं बिजनेस करता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सर मैं आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस जर्नी की स्टार्ट करता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक फैक्ट है। जब हम पैदा होते हैं ना और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हर एक काम में पैसा लगता है, हर एक काम में पैसा लगता है। चाहे वो काम अच्छा होगा, चाहे वो काम बुरा होगा। मैं खाना खाता हूँ, पैसा लगता है। मैं कपड़े लाता हूँ, पैसा लगता है। मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे गाड़ी खरीदनी है, पैसा लगता है। मुझे पढ़ाई करनी है, पैसा लगता है। मैं मतलब मार्केट जाऊंगा, पैसा लगता है। मुझे सब्जी खरीदनी है, पैसा लगता है। आज की डेट में मुझे इतना बताओ, फ्री में क्या है? फ्री में सजेशंस मिलती है। बाकी आज की डेट में कोई भी चीज फ्री में नहीं है। आपकी एजुकेशन में पैसा लगा है, आपने मोबाइल फोन लाया उसमें पैसा लगता है, आपके मोबाइल फोन का रिचार्ज पैसे से होता है, आप ट्रैवलिंग करते हैं पैसा लगता है। हर एक चीज में पैसा लगता है सर, हर एक चीज में पैसा लगता है। आज की डेट में फ्री में कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आईडीजी एकेडमी में आपको बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। अगर आपके पास, हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम हाई वाले पैकेज से करें जो बेस्ट है, इसके बगैर कुछ नहीं है, प्रीमियम पैकेज इज द बेस्ट पैकेज। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप छोटे वाले पैकेज से भी ज्वाइन कर सकते हो, जो सुप्रीम पैकेज है हमारे पास। तो मैं इतना ही बोलूंगा, लाइक आईडीजी एकेडमी में हमने ऑप्शंस रखे हैं। अब मैं आपको एक अचीवर से मिलाना चाहता हूँ, बट चैट बॉक्स में मैं ऑन करता हूँ। अगर मैं इन अचीवर की बात करूंगा, ये रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आईडीजी एकेडमी की जो जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की थी। एक ट्रस्ट होता है ना कि यार ऑनलाइन किसी पे भरोसा करना।
वहां पे इनने जर्नी को स्टार्ट किया था। एंड आज की डेट की बात करें, ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर चुके हैं आईडीजे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रिशु मिश्रा मैम की। रिशु मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल टू यू? रिशु मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद नेटवर्क गिलिच है इनको। जब तक रिशु मैम कनेक्ट करेगी तब तक हम आगे जाते हैं, ठीक है? रिशु मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, मैम लिख रही है सर नेटवर्क ग्लिच है यहाँ पे। चलो, जब तक मैम का नेटवर्क ठीक होगा 2 मिनट में, तब तक हम आगे बढ़। ओके ओके ओके। सो ऋषि मैम, 2 मिनट है आपके पास, थोड़ी सी अपनी जर्नी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑनलाइन लोग ना ट्रस्ट नहीं कर पाते, बोलते कि यार पता नहीं फ्रॉड फेक तो नहीं है, और आप इतने दूर से हैं, वहां से आपने जर्नी स्टार्ट की थी। कैसा था एक्सपीरियंस एंड क्या कहना चाहेंगे आप? वंडरफुल। अच्छा ऋषि मैम, मुझे ये बताइए कि अभी आपने एक रिसेंटली एक अचीवमेंट भी किया है। आपने कोई गिफ्ट किया था आपने आपको कुछ, आपने मुझे रील भेजी थी। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट देयर, मतलब मैं नहीं आ पाया, तो क्या गिफ्ट किया आपने आपको आप? वंडरफुल वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सेल्फ मेड होना ना बहुत अच्छी बात है। जब रिशु मैम ने स्टार्ट किया था, इनने मुझे एक बात बोली थी कि सर अभी तो किसी ने कुछ किया नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही हमारे साथ है। तो मैंने बोला रिशु मैम, आप स्टार्ट करके दिखाइए, क्योंकि कल जाके आपके थ्रू लाखों बच्चे इंस्पायर होंगे और हम उसी जर्नी में है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में सच में लाखों बच्चे रिशु मैम से इंस्पायर होंगे। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि सर क्या इस काम के लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक हाउसवाइफ है, अगर आप एक बिजनेस ओनर है, अगर आप एक बिगनर है, अगर आप एक एम्प्लॉय है, अगर आप कुछ भी करते हैं ना, तो ये काम आपके लिए है। यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको सिखा दी जाती है।
एंड स्टूडेंट्स अगर आप है तो आपके लिए अच्छी चीज क्यों है, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कम्युनिकेशन बिल्ड होगी, अर्निंग भी करोगे, अपने खर्चे भी निकालोगे, और आने वाले टाइम में क्या चीज ट्रेंड कर रहा है उन सब चीजों के लिए आप अप टू डेट रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमें इस चीज के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। टाइम यहाँ पे अपनी चॉइस होती है, कोई पार्ट टाइम में करता है, कोई फुल टाइम में करता है, कोई 2 घंटे देके करता है, ये अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज यही है कि यहाँ पे सामने वाला अपने हिसाब से देता है। ठीक है, मुझे लगता है कि यही मेन चीजें है जो सब लोग के डाउट्स में आते हैं। देखो, एक और डाउट ये रहता है कि मैम मैं ना स्टार्ट करूंगा, आईडीजी एकेडमी स्टार्ट करूंगा, बट क्या मुझे आएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है ट्रेनिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर कोई सोल्जर होता है तो सोल्जर ऐसा नहीं है ना कि जब वो माँ के पेट से पैदा होता है तो उसको सारी चीजें आती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रेनिंग लेता है और सारी चीज सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बच्चे थे, आप हमें जब मैं छोटा बच्चा था तो ABCD को समझने में 1 साल लगा था, सबको लगा था। बट आज हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, इट्स ऑल बिकॉज जो हमने वो 1 साल पहले अच्छे से सीखा, तब जाके तो आज पढ़ाई कर रहे हैं ना। अगर हम बचपन में ये सोचते कि एक दिन आएगा हम इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है, हमें साइन थीटा कॉस थीटा ट्राइगोनोमेट्री पढ़नी है, क्या हम 1 2 3 4 याद करते। हमें ये 1 2 3 4 ही याद नहीं होता। हम सोचते तो 1 2 3 4 को तो 1 साल लगता है सीखने में, तो बाकी चीजों को कितने साल लगेंगे, है कि नहीं। चैट बॉक्स में बताइए, है कि नहीं। एम आई राइट। क्या आपको लगता है कि ये चीज सही है कि भाई स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में मतलब बोलते हैं ना कि एवरी मास्टर वाज वंस ए बिगिनर, हर कोई मास्टर पहले बिगिनर ही होता है। तो सेम तरीके से अगर आज आप एक स्टार्टिंग लेते हैं तो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में मतलब सारी चीजें समझ में नहीं आती है। हम कैसे स्टार्ट करें, वंडरफुल क्वेश्चन। आमिर भाई ने बोला कि सर हम स्टार्ट कैसे करें। देखो, स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए पहला चीज क्या करना है, जिसने भी आपको ये लिंक भेजी है ना, उसको मैसेज करो, उसको कॉल करो, उसको बोलो भाई मुझे 100% आपके साथ स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के लिए कंपनी ने क्या बोला है कि आप, हमारे पास डिफरेंट स्किल्स है, डिफरेंट कोर्सेज है। फॉर एग्जांपल, एक पैकेज है एडवांस पैकेज, ठीक है। दूसरा पैकेज है हमारे पास सुप्रीम पैकेज। तीसरा पैकेज है प्रीमियम पैकेज। एडवांस पैकेज का जो मार्केट प्राइस है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, बट अभी के टाइम पे उस पैकेज का प्राइस 2,300 रुपीज है टोटल। इसी तरीके से सुप्रीम पैकेज है, जो पैकेज अभी के टाइम पे 3,500 रुपीज में है। उसके बाद हमारे पास एक पैकेज है सुप्रीम पैकेज, जिसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, बट अभी के टाइम पे कंपनी ने उसको 6,000 रुपए में रखा है। अब जितना बड़ा पैकेज होगा अर्निंग उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आप एफिलिएट मॉडल करते हैं तो आपको 4,200 एक्टिव इनकम मिलती है, 700 पैसिव इनकम मिलती है, नॉन वर्किंग इनकम। तो जितना बड़ा पैकेज होगा अर्निंग कल जाके उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसने भी ये आपको पहले समझाना है उसको बोलो कि अर्निंग कैसे आती है, क्या होता है, वो आपको समझा देगा ये सीन। बट मेरे बोलने का मतलब ये है कि बेस्ट पैकेज है प्रीमियम पैकेज जो 6,000 का है। अगर आपके पास 6,000 नहीं है तो आप छोटे पैकेज से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट पैकेज है 6,000 वाला। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं, आपको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं रोज किस तरीके से आप एफिलिएट पार्टनर बन के अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। हम आपको एड्स के बारे में सिखाते हैं, फेसबुक एड्स, जहां से आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, लीड्स आते हैं, और आप उन लीड्स को फिर क्लैरिटी देते हो, समझाते हो। मतलब ये जो भी चीजें है, मैं आप लोग को एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कल मंडे है, तो मंडे के दिन हम लोग करने वाले हैं मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव। मतलब अगर आप कल 4 बजे तक दिन के, मतलब जो इवनिंग में कल 4 बजे, मंडे 4 PM तक अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो कल से ही आपको नए बैच में आने का मौका मिलेगा, जहां पे हम आपको ट्रेनिंग्स देंगे, जहां पे हम आपको सिखाएंगे, जहां पे हम आपको बोलेंगे फिर किस तरीके से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, 10 15 हजार 20 हजार कैसे कमाओगे। वो सारी ट्रेनिंग्स आपको कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ट्रेनिंग 15 20 दिन कंटिन्यूअसली चलेंगी। सो मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जुलाई का लास्ट बैच है उसकी ट्रेनिंग हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। सो अपनी जर्नी को एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करो। जिसने भी लिंक भेजी ना उसको अभी मैसेज करो, भाई मुझे ज्वाइन कराओ, मुझे बोलो मुझे ज्वाइन कैसे करना है, उसको कॉल्स करो, उसको बोलो अभी के अभी मुझे ज्वाइन करो। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आई कैन शो माई आधार कार्ड एज वेल। अगर कोई भी चीज है तो आप मेरे घर भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा।
मजा आया? मजा आया? वंडरफुल। मतलब सीरियसली बोल रहा हूं मैं, मुझे भी आप लोगों से मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ स्टार्ट करें, मेहनत करें। देखिए, मैं एक बात आपको बोलता हूं, एज ए ब्रदर बोल रहा हूं सबको, है ना। तो मैं एज ए ब्रदर आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में ना कोई भी काम नहीं आता है। मतलब चाहे आप, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपका टाइम हमेशा अच्छा रहे, आप पे कोई भी टेंशन, परेशानी, मुसीबत या कोई भी चीज ना आए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ से बोलना चाहता हूँ ना, कि कोई साथ नहीं होता है। जब आप मुश्किल टाइम पे आते हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी फैमिली भी आपका साथ छोड़ेगी। ये चीज मुझे ना बहुत यंग एज में, मैं 18 साल का था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और 19 साल की एज से लाख 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। ये चीज मुझे ना यंग एज में समझ आया है कि फजलुल, एट द एंड ऑफ द डे कोई अपना नहीं होता है। जब अगर आपकी जेब में पैसा है, सब बोलेंगे भाई तू कैसा है। ये बात हमेशा याद रखना। आपकी जेब में पैसा है ना, तो हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। आप कमा रहे हो ना, हर कोई बोलेगा ये मेरा कजन है। अगर कोई दूर, कभी कोई जानता भी नहीं होगा ना, अगर आप कामयाब हो ना, वो भी बोलेगा भाई ये मेरा कजन है। अगर आप नाकामयाब हो, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, अगर आपकी औकात नहीं है ना, आपके भाई भी, आपके घर वाली भी बोलेंगे ना, आपका रियल वाला कजन भी बोलेगा ना हम इसको नहीं जानते, वो भी गैप रखेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? अच्छा, ये चीज ना मुझे लास्ट में आया याद। मुझे नहीं पता आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो इस चीज से, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है ये एग्री, कितने लोग करते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से, है ना। ये चीज है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा अपने यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि भाई अभी आपकी एज है स्टार्ट करने की, अभी आपकी एज है कुछ बड़ा करने की। आज आपके पास एक प्लेटफॉर्म आया है, अपॉर्चुनिटी आई है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपने ज्वाइन किया और लाखों लाख करोड़पति और लाखपति बनोगे। इसके लिए भी मेहनत करनी है, 6 महीने, 1 साल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कल जाके आप भी लाखों रुपया कमाओ, अपना नाम बनाओ। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कल मिलोगे ना और बोलोगे हम इस सेशन में आए थे। ठीक है, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट करें और हम ट्रेनिंग वाले बैच में कल मिले। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।